आप देख रहे हैं BA न्यूज़। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी की राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन से है, जहां 63वें दिन भी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर स्मारक समिति के कर्मचारियों का धरना जारी रहा। बुधवार की रात कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए कर्मचारी नेता कौशल किशोर आदित्य लगभग 1 घंटे तक धरना में शामिल रहे। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कौशल किशोर आदित्य ने कहा कि मुझे एवं मेरे परिवार को जान से मारने के लिए साजिश के तहत एक्सीडेंट करवाया गया है। उन्होंने कर्मचारियों को आर पार की जंग के लिए तैयार रहने के लिए आह्वान भी किया। कौशल किशोर ने कहा कि सोमवार को हम लोग विधानसभा घेराव की रणनीति तय कर लेंगे। धरना के 63वें दिन आज कौशल किशोर आदित्य के पिताजी भी आए हुए थे। उन्होंने भी कर्मचारियों को संबोधित किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्मारक समिति कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए निवेदन भी किया। बता दें कि कर्मचारी नेता कौशल किशोर आदित्य एवं प्रतिनिधि मंडल के रमेश चंद्र की कार दुर्घटना में भीषण एक्सीडेंट के बाद कर्मचारियों की धरना में नया मोड़ आ गया है। सभी कर्मचारी आक्रोशित हैं और अपनी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने के लिए विधानसभा घेराव की तैयारी भी कर रहे हैं। मौके पर कौशल किशोर आदित्य ने सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार स्मारक समिति के भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के बजाय कर्मचारियों की मांगों पर विचार करें और कर्मचारियों के शोषण उत्पीड़न को बंद करने के लिए विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को निर्देशित करें। क्योंकि साथियों, जब घटना घटती है, हेमराज वर्मा जो आपके धरना प्रदर्शन के अग्रकर्ता कौशल किशोर आदित्य हैं, मैं इनका पिता हूं। ये लोग इतने दिन से यहाँ पर अपने मांग को लेकर 12 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार सुन नहीं रही है जी। और क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हम यही देना चाहते हैं कि सरकार आज नहीं तो कल तो सुनेगी ही। ऐसा नहीं कि सरकार नहीं सुनेगी, सुनेगी सरकार। हो सकता है किसी कार्य में सरकार की व्यस्तता हो और उस व्यस्तता की वजह से सरकार न ध्यान दे रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार ना तो अंधी है, ना बहरी है, ना गूंगी है। वो बोलेगी भी और करेगी भी, और देख तो रही है वो। अभी विगत दिन कौशल जी का कार दुर्घटना हुई थी जी। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या बीती थी आप लोगों पर? अब हमने जिस समय सुना उस समय, चूंकि हमारा तो बेटा है, हमने तो जन्म दिया है, तो हमें तो तकलीफ बहुत ज्यादा हुई थी। लेकिन ऐसा अगर किसी के द्वारा ऐसा किया गया है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उनकी एक बार नहीं बार-बार भर्त्सना करता हूं। मतलब उनके विचारों से मैं अपने विचारों को बराबर नहीं मानता हूं। फिलहाल क्या मांग करते हैं एक गार्जियन होने के नाते? मैं गार्जियन होने के नाते मैं सरकार से यही मांग रहा हूं कि जिस तरह ये सारे कर्मचारी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और इनकी समस्याएं अगर वो सच साबित कर रही हैं, गलत नहीं है उनकी मांगे, तो उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। ऐसा मैं सरकार से निवेदन करता हूं और उम्मीद है कि सरकार ऐसा करेगी। योगी जी जिधर देखते हैं उधर या तो खुशहाली ही आ जाती है और या तो फिर दुखाली होती है। चाहे वो इलाहाबाद का केस हो या जहाँ का भी हो, जिधर भी देखा है उन्होंने बिल्कुल साफ ही कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि एक बार हमारे स्मारक समिति के उन उच्च अधिकारियों की तरफ भी देखा जाए जो 800 करोड़ का घोटाला किए बैठे हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का एक बार उनके घरों में भी बुलडोजर चलना चाहिए। जो इस 800 करोड़ के घोटाले में दोषी अधिकारी पाए जाते हैं, इनको जेल की काल कोठरियों में होना चाहिए। इनकी आय से अधिक संपत्तियों की जांच होनी चाहिए और स्मारक समिति के कर्मचारियों के साथ न्याय होना चाहिए। जो 12 वर्षों से जिन लाभों से वंचित रखा गया है, वो सारे के सारे लाभ हम हमारी मांगों को पूरा करते हुए हमारे धरना प्रदर्शन को ख़त्म करवाना चाहिए। क्या माना जाए कि सोमवार के बाद आप लोग सड़कों पर उतर सकते हैं? बिल्कुल उतर सकते हैं। अगर हमारी मांगों पर कुछ विचार करके शासनादेश नहीं निर्गत होते हैं तो सोमवार को हमारी अगली रणनीति तैयार होगी, क्योंकि हम भी अब थोड़ा बहुत स्वस्थ हो रहे हैं। समय निकाल करके अब अपने धरना स्थल पर कर्मचारियों के बीच आ रहे हैं। ज़्यादा समय तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे का समय दे रहे हैं आकर के। और सोमवार के बाद अगली रणनीति तैयार होगी, क्या करना है, कैसे करना है।
जो कान योजना है वो कान योजना की भी तिथि बहुत ही नज़दीक अब आ रही है और ये कान योजना की तिथि को अगर असफल करने के लिए और ये 800 करोड़ का घोटाले के पोल न खुलने के लिए ही शायद मेरे साथ ऐसा घिनौना कार्य किया गया है, क्योंकि पूर्व में भी धमकी दी गई थी कि ये धरना ख़त्म कर दीजिए, नहीं जान से मरवा दूंगा, तुमको भी मरवा दूंगा, तुम्हारे परिवार को भी मरवा दूंगा। तो हालांकि उन्होंने अपनी घिनौनी हरकतें की, लेकिन हमारा परिवार सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। तो इसका मतलब डराने का प्रयास किया जा रहा है। हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपने अधिकारों को, मांगों को उसी अंदाज से मांगेंगे जिस अंदाज से हम इन 63 दिनों से मांगते चले आ रहे हैं। और अगली रणनीति जो सोमवार को है वो बताई जाएगी और खुला ऐलान है हमारे स्मारक समिति के कर्मचारियों को और वो तमाम प्रदेश के छोटे बड़े महासंगठन महासंघों का कि प्रदेश का वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी स्मारक समिति के कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। उन्होंने पत्र भी जारी कर दिया है कि जिस दिन स्मारक समिति के अध्यक्ष कौशल किशोर आदित्य उतरेंगे उस दिन तमाम वो छोटे बड़े संगठन के पदाधिकारी और महासंघों के पदाधिकारियों के साथ साथ उनके साथ जो तैनात है अंतर्गत आने वाले चतुर्श्रेणी कर्मचारी वो भी रोड में उतरने का काम करेंगे और लखनऊ की धरती पे चींटियां रेंगने के लिए जगह नहीं बचेगी। लगभग 12 से 13 लाख कर्मचारी विधानसभा की ओर जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास अपना ज्ञापन सौंपेंगे। 2014 का 4 दिसंबर का इतिहास नहीं दोहराना चाहते हैं, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम लोगों के शासनादेश से निर्गत कर दिया जाए, क्योंकि उस समय भी हमने लाठियां खाई थी, आंसू गोले खाए थे। इस बार भी लाठियां चलेंगी या आंसू गोले चलें या माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के राज में तोप बीज दाग दी जाएगी, तो हम पीछे हटने वाले नहीं। धरना का आज 63वां दिन है और आज घायल अवस्था में आज भी आप उपस्थित हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? आराम क्यों नहीं करते? देखिए, आराम हराम है हमारे लिए, क्योंकि हमने 12 वर्ष आराम ही किए हैं, अपनी आवाज़ को उठाया नहीं है। आज अगर हमने आवाज़ उठाया है और संघर्ष को जारी किया है, 63वां दिन है, अब आराम हमारे लिए हराम है। उच्च अधिकारियों के द्वारा जो ये घिनौनी हरकतें की गई हैं, तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे संघर्ष को, हमारे धरना प्रदर्शन को असफल करने का प्रयास किया जा रहा है। हम दवा खाते हुए, आराम करते हुए कुछ समय निकाल करके अपने कर्मचारी साथियों के बीच में संघर्ष को जारी रखे हैं और अगली रणनीति का ताना बाना बुनकर सोमवार से जो संघर्ष अब हमारा जारी होगा वो किसी दूसरे मोड़ पर जाएगा, क्योंकि ये अब समय सीमा बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इसके लिए भी हमने अपने कर्मचारी साथियों को रोका था, क्योंकि कर्मचारियों में एक बहुत बड़ा रोष था कि हम आज ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के यहाँ जाएंगे, हमारे साथ ऐसी घटनाएं की गई, हमारे परिवार को जान से मारने का प्रयास किया गया, जिससे कर्मचारियों में एक रोष बहुत है। हमने अपने कर्मचारी साथियों को समझाया है कि अभी रुक जाओ, 2-4 दिन हमें थोड़ा सा ठीक होने दो, उसके बाद हम लोग यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के यहाँ निकलने का प्रयास करेंगे और जाएंगे, अपना दर्द बताएंगे कि आखिरकार हम लोगों की गलती क्या है। हमने तो सिर्फ अपने हक और अधिकार मांगे हैं। जो ग्रेड पे 1300-1400 में जीवन यापन नहीं हो रहा है, अपने परिवार की जीविका को चलाने के लिए पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए। हम लोगों को 7वें वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए। उन आश्रित परिवार को सेवा में लिया जाए। 173 परिवार को जो वेतन से 10% की कटौती की गई है वो पैसा हमारे खातों में जमा कराया जाए। स्थायीकरण पत्र जारी किए जाएं। इन धरने के दौरान जिन साथियों के साथ, हमारे साथ जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उच्च अधिकारियों के द्वारा, निलंबित, नोएडा बादलपुर संबद्धीकरण, वेतन रोके गए हैं। माह दिसंबर का लगभग 300 कर्मचारियों का, माह जनवरी में लगभग 50 से 60 कर्मचारियों का पूरा वेतन रोक दिया गया है। जब भी हमारी पूर्व में
किसी सक्षम अधिकारी से वार्ता हुई है। 4 जनवरी को हमारी प्रमुख सचिव आवास शहरी नियोजन स्मारक समिति के अध्यक्ष महोदय जी से जो वार्ता हुई उसके उपरांत निलंबित किया गया। उसके बाद सक्षम अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के ओएसडी जी से वार्ता हुई है। उसके बाद माह जनवरी का फिर पूरा का पूरा वेतन रोक दिया गया। हमको यही नहीं समझ में आ रहा कि स्मारक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो सीनियर हैं या नियुक्ति प्राधिकारी जो एलडीए के बीसी हैं वो सीनियर हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के ओएसडी जी से वार्ता हुई तो उन्होंने तो हमें आश्वासन दे दिया कि हम लिखित आदेश धरना स्थल पर किसी सक्षम अधिकारी के बीच पहुंचा देंगे और धरना ख़त्म करवाएंगे। उसके वार्ता के उपरांत फिर 50 कर्मचारियों का पूरा माह वेतन रोक दिया गया माह जनवरी का। अब उनके परिवार की जीविकाएं कैसे चलेंगी, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, वो खाने की सामग्रियां कहां से आएंगी, मकान का किराया कहां से देगा, बच्चों की फीस कैसे जमा होगी। ये चाहते क्या है, कैसे किस प्रकार के अधिकारी हैं जो इन लोगों के अंदर डर नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी का। योगी जी